Hi students, welcome to the YouTube channel of Backlab Technosis. In this video, I will explain about the parts of a computer. Children, as you know that computer has four main parts and all these four parts are attached each other through wires. कंप्यूटर के बेसिकली चार मेन पार्ट्स होते हैं और ये चारों मेन पार्ट्स वायर के द्वारा कंप्यूटर्स के साथ अटैच होता है और ये चारों पार्ट्स के बारे में एक एक करके इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. So as you know that all these four parts are attached each other through wires. All these four parts are helpful in working of a computer. और ये चारों पार्ट्स कंप्यूटर्स को काम करने में मदद करता है और चारों पार्ट्स जो है कंप्यूटर्स के साथ वायर के द्वारा अटैच होता है. पहला इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मॉनिटर. दिस इज ए मॉनिटर. इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन. वीडियो में आप मॉनिटर का स्क्रीन देख रहे होंगे. सो दिस इज द मॉनिटर और ये टीवी स्क्रीन के द्वारा दिखता है, टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. यह एक आउटपुट डिवाइस है और इसका काम है आउटपुट डिस्प्ले करना. जो भी वर्क कंप्यूटर्स में होता है उस काम को दिखाने में हेल्प करता है मॉनिटर. इट डिस्प्ले द वर्क विच वी डू ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पर जो भी आप काम करते हैं उस काम को ये डिस्प्ले करता है, दिखाता है. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है कीबोर्ड. दिस इज अ कीबोर्ड. अब कीबोर्ड का फिगर दिया हुआ है वीडियो फाइल पे. इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर. इट इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स. कीबोर्ड जो है टाइपराइटर की तरह दिखता है. इसका काम है बेसिकली टाइपिंग करना. हम लोग जो भी कंप्यूटर्स में टाइप करते हैं वो आपके टाइपिंग कीबोर्ड के द्वारा होता है. लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स, all this is typed using the keyboard. So keyboard is the most important parts of the computer. Then third important parts is mouse. This is a mouse. The diagram of the mouse will given in the video file. It is used to draw and color picture. It is also used to move the object in any direction. Mouse तीसरा important parts है एंड माउस इज एन इनपुट डिवाइस. माउस इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में आता है और इसका काम होता है माउस के द्वारा हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं. माउस एक ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में मदद करता है और डायरेक्शन मूवमेंट के लिए माउस का यूज कंप्यूटर्स में होता है. देन फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू. सीपीयू, दिस इज द सीपीयू. इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहते हैं. सीपीयू जो है एक कैबिनेट्स के अंदर होता है. इट कैप्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. सीपीयू बॉक्स एक कहते हैं कैबिनेट्स होता है, उस कैबिनेट्स के अंदर सीपीयू रहता है. ये चारों कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है. उस पार्ट्स के बारे में वन बाय वन इस वीडियो फाइल में मैं डिस्कस करूंगा. पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यूपीएस. दिस इज अ यूपीएस. इट स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. इट प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. जब कंप्यूटर्स पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाता है, उस समय थोड़े टाइम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर देने का काम करता है ये यूपीएस. इसीलिए इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. इसके अलावा फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है प्रिंटर. दिस इज अ प्रिंटर. इट इज यूज्ड टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ आवर वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर पर जो भी हम लोग काम करते हैं उस वर्क को प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटर्स का यूज होता है. प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. मॉनिटर्स पे हम लोग जो भी आउटपुट देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है और प्रिंटर के द्वारा जब हम लोग प्रिंट आउट करते हैं तो आपका हार्ड कॉपी कहलाता है. देन नेक्स्ट इज द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का डायग्राम आप देख रहे होंगे. दिस इज अ माइक्रोफोन. इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इन ए कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक टू अदर पीपल. माइक्रोफोन का काम होता है वॉइस रिकॉर्डिंग करना. वॉइस रिकॉर्डिंग जो होता है हम लोग माइक्रोफोन के द्वारा करते हैं और माइक्रोफोन का यूज दूसरे पर्सन के साथ बातचीत करने के लिए भी करते हैं. इट ऑल्सो यूज टू टॉक टू द
other people. The next important part है speakers. These are speakers. Diagram आप देख रहे होंगे वीडियो फाइल में. These are used to listen sound and music on a computer. कंप्यूटर पर साउंड्स और म्यूजिक सुनने के लिए हम लोग स्पीकर्स का प्रयोग करते हैं. बिना स्पीकर का आप म्यूजिक और साउंड्स कंप्यूटर्स में सुनाई नहीं देगा. सो ऑल इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हेडफोन. हेडफोन को हम लोग हेड में लगाते हैं. दिस इज अ हेडफोन. इट इज यूज्ड टू लिसन साउंड एंड म्यूजिक ऑन कंप्यूटर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर. हेडफोन्स से हम लोग जो भी साउंड और म्यूजिक सुनते हैं वो आपका बिना किसी दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब किए हुए हम लोग आसानी से सुन सकते हैं. और इसके अलावा कुछ अदर पार्ट्स हैं. सीडी. सीडी इज यूज्ड टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन ए कंप्यूटर. It is used by inserting in a CD-ROM drive. CD-ROM drive is inside the CPU box. CD का काम क्या होता है? CD डेटा स्टोर करने का काम करता है. जो भी कंप्यूटर्स में हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग CD में स्टोर करके रख सकते हैं. इसका यूज करने के लिए एक CD-ROM ड्राइव होता है जो CPU में इंसर्ट होता है. पेन ड्राइव. पेन ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर पर हम लोग जो भी काम करते हैं उस डेटा को, उस काम को हम लोग पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं. इट इज यूज्ड बाय पुटिंग इनसाइड ए यूएसबी पोर्ट. पेन ड्राइव को यूज करने के लिए हम लोग यूएसबी पोर्ट पे पेन ड्राइव्स को लगाते हैं. यूएसबी पोर्ट इज मेट द सीपीयू बॉक्स. यूएसबी पोर्ट जो होता है सीपीयू बॉक्स में मेरा इनसाइड द सीपीयू बॉक्स में वो रहता है. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज यूज्ड टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन ए कंप्यूटर. कंप्यूटर पर जो भी हम लोग काम करते हैं वो आपका हार्ड डिस्क पर स्टोर होता है. इट इज फिक्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. और ये सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होता है. सो हार्ड डिस्क इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोर द वर्क व्हाट वी डू ऑन ए कंप्यूटर. थैंक यू टू ऑल.